नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं सुनील कुमार। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और कदावर नेता राजेंद्र राणा जी। राणा जी, पंजाब केसरी पर बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राणा जी, लगातार कांग्रेस जहां पर चिंतन मंथन कर रही थी, लेकिन बात कही जाती है एकता की कि कांग्रेस में सब ठीक है। कड़ा कलेश पंजाब में रही, भाजपा में कई लीडर शामिल हो गए। उसके बाद अब फिर से हिमाचल में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। युवा कांग्रेस के नेता को और विधायक एक आपके किन्नौर के हैं, नेगी साहब, कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है युवा नेता को। ऐसा क्यों? एकता नहीं दिख रही? देखिए, ऐसा है कि जब बड़ा परिवार होता है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है किन्नौर का, मुझे मालूम नहीं है इसका कि अंदर की बात क्या है। ये ठीक है कि मैंने सुना है कि कुछ बात हुई है। एक छोटा सा परिवार, 5 लोगों का परिवार होता है, वहाँ छोटी मोटी बातें वहाँ भी होती हैं। तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है। किसी का भी आपस में किसी भी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। जी। तो अब आने वाले दिनों में अगर ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो भाजपा ने भी अब अपनी बैठकों का दौर हिमाचल में शुरू कर दिया है। आपका ये नजदीक का ही है इलाका, और आपका तो काफी राजनीतिक संबंध ऐतिहासिक वहां पे माना जाता है। हमीरपुर में भाजपा की बैठक हो रही है, क्या धूमल साहब से फिर टकराव की स्थिति आपको नजर आती है? देखिए, टकराव की स्थिति ना पहले थी ना अब है। जी। लोग मुझे कहते थे कि आपने प्रेम कुमार धूमल जी, मेरे बहुत अच्छे संबंध उनके साथ रहे, आज भी संबंध अच्छे हैं, जी। संबंध अपनी जगह है। तो कहते भी आपने उनको हराया। मैं क्या, लोकतंत्र में फैसला लोग करते हैं, जनता करती है। और मैंने तो उनके धूमल साहब के खिलाफ चुनाव भी नहीं लड़ा। मैं तो सुजानपुर से चुनाव लड़ा था, मैंने वहां से एमएलए रहा। तो चुनाव तो धूमल साहब सुजानपुर लड़ने के लिए आए, मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आए। मैंने तो उनके खिलाफ ही नहीं लड़ा था। और आज सुजानपुर से भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट कौन उतारती है, किसको उतारती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सिरदर्दी है, उनका अंदरूनी मामला है। हम पिछले 5 वर्षों से, जब से चुनाव हुए हैं, लगभग 5 वर्ष होने वाले हैं, हमने अपने क्षेत्र में लोगों के साथ तालमेल, लोगों के काम, लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे हैं, लोगों के बीच में रहें। और मेरी तरफ से चुनाव आज हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, हम पूरी तरह तैयार हैं। मेरे पूरे साथी, मेरी टीम पूरी तैयार है। हम चुनाव लड़ने के बिल्कुल तैयार है। ये भाजपा जाने किसको चुनाव लड़ना, हमें इसकी कोई समस्या नहीं है। तो भाजपा वाले तो मेरे पास मंत्री भी आए, कैबिनेट मंत्री भी आए, उन्होंने भी बयान दिए। और वही बयान अब मैंने सुना सीएम साहब के जुबान से। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो रिवाज है रोटेशन वाला, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, तो कहते हैं कि ये रिवाज खत्म कर देंगे। फिर आप कह रहे हैं कि चाहे आज चुनाव कर दो, ये इतना विश्वास? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता ने, शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आज से चंद महीने पहले उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे चुकी है। आज हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, 2 दिन से चल रही है। आज मुझे लगता है कि उनका समापन है। अब कार्य समिति में जितना मर्जी चिंतन करें, जितना मर्जी मनन करें कि कैसे मिशन रिपीट किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने, मैंने पहले भी कहा कि जनता ने मन बनाया है, ये मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिलीट होगा। उसके पीछे वजह है, एक तो उपचुनावों में लोगों ने अपना जनादेश दिखाया। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात का चिंतन कर रही है और उनके पास फीडबैक है कि कांगड़ा जैसा सबसे बड़ा जिला जिसमें 15 चुनाव क्षेत्र हैं, वहां इनका जो अपना सर्वे है उसमें 1 सीट बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं। तो अगर चिंतन करके और मनन करके अगर ये तय कर एक अपना मिशन रिपीट करना चाह रहे हैं कि हम मंत्रियों की टिकटें काट देंगे, हम विधायकों की टिकटें काट देंगे, 25 टिकटें काट देंगे, तो लोगों का गुस्सा कोई इन बातों से कम होने वाला है? तो निश्चित तौर पर ये ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग सरकार से इस बात से तंग हैं कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में प्रदेश को कर्जे में डुबोया। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार, महंगाई से बिल्कुल तौबा कर चुके हैं, बहुत परेशान हैं, हर चीज महंगी हो गई है। तीसरा पॉइंट, हिमाचल प्रदेश का छोटा मध्यम बड़ा व्यापारी इस सरकार से परेशान है, लोगों के व्यापार तबाह हो गए।
पांचवा पॉइंट, हिमाचल प्रदेश का नौजवान इस सरकार के बिल्कुल निराश है और खफा है, गुस्सा है, क्योंकि 5 सालों में इन्होंने नौकरियां जो हैं जो नौजवानों को मिलनी थी वो शरेआम मंडियों में बोलियां लगा के बेची हैं। अभी जो बोलियां लगा के इन्होंने नौजवानों के हक जो है उनको बेचा है, सरेआम सब्जी, जैसे सब्जी मंडी लगती है वैसे इन्होंने बेची है। तो नौजवान हिमाचल प्रदेश का इनको बख्शने वाला नहीं है। और आखिरी पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जिसने लाठियां खाई हैं, पानी की बौछारें झेली हैं और अपने हक की लड़ाई जो सड़कों पर लड़ता रहा है, वो इनको सबक सिखाने के मोड में है। और महिलाएं महंगाई से परेशान हैं और इसलिए मुझे एक सेक्शन बता दीजिए कि एक सेक्शन इनसे जो है वो इनसे खुश है, इनके अपने कार्यकर्ता परेशान हैं, उनके काम नहीं हुए हैं। इसलिए सरकार जो है ये निकम्मी साबित हुई है, निठल्ली साबित हुई है, निष्क्रिय साबित हुई है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोग ये मिशन रिपीट तो दूर की बात, इनको बिल्कुल जो है बाहर का रास्ता दिखाने के लिए व्याकुल है। तो लोगों की बात तो लोगों ही जाने, और आपने सर्वे की बात भी कही। खैर सर्वे तो सबके अपने होते हैं, कितना सच्चा कितना क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो सर्वे कराने वाले ही जाने। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिमाचल में सरकार ने कर्जा लिया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे जब मेरी बात हुई वीरेंद्र कंवर साहब, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले कितना कम कर्जा लिया ये कांग्रेस क्यों नहीं बोलती। और कांग्रेस ने जब कर्जा लिया तो उनके वक्त के जो सीएम थे तो वो तो हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल दिल्ली के दौरों के लिए करते थे, और वो भी अपने निजी के लिए। कहने के लिए कुछ भी कहें जी, सरकार के आंकड़े खुद ब खुद बोलते हैं। 45,000 करोड़ कर्जा, 45,000 करोड़ कर्जा, 45,000 करोड़ कर्जा जो है पिछले 70 वर्षों में हिमाचल प्रदेश पर हुआ, और इन्होंने उस कर्जे को 70,000 करोड़ पहुंचा दिया। यानी कि 4.5 सालों में 25,000 करोड़ रुपए कर्जे का रिकॉर्ड, एक नए आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग। दूसरी बात कि रही हेलीकॉप्टर की बात, तो मैं उस पर मैं जाना नहीं चाहता कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या वो सड़क में जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं। अगर सड़कों पे जाते तो शायद आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों की जो दुर्दशा हो गई है वो आज ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। इसलिए कहने को कुछ भी कहें, और मैं जो कह रहा हूं कि अगर इनकी सरकार इतनी पॉपुलर थी, इतने ही अच्छे काम किए थे, तो बाई इलेक्शन में इनको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया। हिमाचल प्रदेश में 4 कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, 2 कारपोरेशन कांग्रेस क्लियर कट जीती, 1 भारतीय जनता पार्टी जीती, और तीसरी जो धर्मशाला वाली थी वो इन्होंने इंडिपेंडेंट्स और दूसरे लोगों के सहारे से बनाई। तो इनको एक समझ क्यों नहीं आ रही है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के में जो गुस्सा है, जो इन्होंने जनादेश लोगों ने दिया, उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले तो फिर ये इसका सवाल अगर मैं उनसे पूछूं तो वो तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हिमाचल में अगर 4 उपचुनाव जीते हमारी कमियां हैं। लेकिन कांग्रेस वाले ये क्यों नहीं देखते कि देश में फिर बाकी राज्यों में हमने कितनी सीटें जीती हैं, कहाँ पे किस सरकार बनाई है। खैर ये तो ब्लेम गेम वाली बात होगी। अब आम आदमी पार्टी पे आता हूं, नए अध्यक्ष लगा दिए, पहले वाले तो भाजपा में शामिल हो गए, तो आम आदमी पार्टी ने भी 400 लोगों की टीम आज खड़ी कर दी है सामने। तो वो कहते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, सिर्फ हिमाचल की जनता को लूटा है। देखिए अभी ये नई नई पार्टी आई है जी, और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ वायदे किए हैं, और आज पंजाब के लोगों को आप जाकर पूछिए कि पिछले अभी 6 महीने नहीं उनके सरकार बने हुए, और 6 महीनों में पंजाब की दुर्दशा क्या कर दी है। जो आतंकवाद कांग्रेस सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने उसको खत्म किया, आज पंजाब में वही आतंकवाद जो है, वही ताकतें जो हैं जो खालिस्तान का सोच रखती हैं, वो आज पंजाब में क्यों उभरने लगी। लोग सिक्योर नहीं है, लोग खतरे में, लोगों की जानें जा रही हैं। तो और हिमाचल प्रदेश जैसे सूबे में जो बिल्कुल हिंदुस्तान में सबसे पीसफुल स्टेट गिनी जाती है, जब पंजाब आतंकवाद से पूरी तरह तप रहा था, उस समय भी हिमाचल प्रदेश पर जो है आतंकवाद की और खालिस्तान की कोई छाया नहीं आई। और जब से पंजाब में सरकार इनकी आई है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा जैसे परिसर के बाहर जो है लोग पंजाब के आके यहाँ पर जो है खालिस्तान के स्लोगन लिख रहे हैं, वहाँ पर फ्लैग जो है उनको लगाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं लोग समझ रहे हैं कि इनके ये जो घोषणाएं करते हैं कि जी
ये भी फ्री कर देंगे, वो भी फ्री कर देंगे, तो हिमाचल प्रदेश के लोग अनपढ़ नहीं हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो जानते हैं कि ये फ्री के खेल में सत्ता हासिल करने के लिए श्रीलंका जैसे देश का हालात क्या हुआ। लोग सड़कों पे आ गए, लोग तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है और वहां उस देश पे आर्थिक संकट आ गया। आज हिंदुस्तान की हालात क्या है? आज हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे देश जो है कर्जे में डूब रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था को संभालना, आर्थिक दृष्टि से देश और प्रदेश को मजबूत करना, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है और इन चीज़ों के लेकर ये लोग बहुत पीछे चले गए हैं। लोगों में कोई इनके प्रति कोई जो पहले सोच था कि लोगों को उम्मीदें थी, उन पे पूरी तरह पानी फिर चुका है। नई पार्टी है, काम करे, आए, जो कहना चाहती है वो करे, परंतु ये कहना कि हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया या ये किया वो किया, वो तो एक राजनीतिक तौर पर रोप लगाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बड़े दावे के मैं साथ कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा और हम लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में फिर से आने वाले समय में जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चलो, सरकार का रिवाज के बाद अब हिमाचल में कही जा रही है। पिछले बार के चुनाव थे तो हरी लाल नीली टोपी का, अपर हिमाचल लोअर हिमाचल का एक चला हुआ था सियासी संगम, लेकिन इस बार रिवाज की बात चल पड़ी है और उस रिवाज पे देखते हैं जनता क्या अपना फैसला सुनाती है। लेकिन अब एक अहम सवाल, वर्तमान के जो समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, तो उन समीकरणों के आधार पर आपने भी कहा कि भाजपा चर्चा कर रही है कि किसको उतारा जाए, या हमीरपुर में जो बैठक हो रही है कि कांगड़ा में ये कुछ हाल है, तो आप नए चेहरों पर लड़ेंगे चुनाव या पुराने चेहरों पर? देखिए, पार्टी फैसला करेगी, परंतु हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा 2022 का चुनाव है, इसमें नए पुराने सभी का संगम हो, नए लोगों को भी मौका मिले और पार्टी इस पे विचार कर रही है। तो नए लोग भी होंगे, पुराने भी होंगे और जो जीतने की क्षमता रखने वाले लोग होंगे और जिनको लोग चाह रहे होंगे, उनको आगे लेके आएंगे। चलो, ये तो अब भविष्य की सारी ही बातें हैं। तो राणा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे कीमती सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, पंजाब केसरी का भी मैं अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलो, राणा जी ने अब बात तो कही, लेकिन सवाल बड़ा है कि हिमाचल में जो सियासी रिवाज की बात अब उभरने लगी है और बीजेपी भी अब बैठकें करने लगी है। कहते हैं राणा जी की सर्वे करवाया है और कुछ सही भाजपा को नजर नहीं आया है। लेकिन ये सियासी रिवाज अब क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही चलेगा या सत्ता परिवर्तन होगा, नहीं होगा, ये हिमाचल के वोटर और जनता तय करेगी। फिलहाल मैं सुनील कुमार, पंजाब केसरी टीवी, कैमरामैन रजत के साथ, चंडीगढ़।